आजकल ये हैशटैग सेव अरावली जो है बहुत ट्रेंड कर रहा है। अधिकांश लोगों को इसका मुद्दा भी पता होगा कि आखिर माजरा क्या है। आज इस वीडियो में हम कुछ अलग फैक्ट्स जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। सबसे पहले हम बात करते हैं अरावली के इतिहास पर। अरावली का जो इतिहास है वो कल परसों का नहीं है, 2.5 अरब वर्ष पूर्व का इतिहास है। अरावली जो है इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। यह भारत ही नहीं वरन विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसका क्षेत्रफल 1.47 हजार वर्ग किलोमीटर है, जो कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक विस्तृत है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है और इसकी सर्वाधिक लंबाई राजस्थान में है, जो कि 550 किलोमीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू राजस्थान में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अब यदि हम बात करें खनिज संसाधनों की, तो इसके गर्भ में तांबा, ग्रेनाइट, लेड जैसे खनिज संसाधन उपलब्ध है। अरावली से ही बनास, लूनी और साबरमती जैसी नदियों का उद्गम है। यहाँ पर सरिस्का टाइगर रिजर्व, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे संरक्षित क्षेत्र भी स्थापित किए गए हैं। अब हम बात करते हैं अरावली के महत्व के। अरावली के महत्व के बारे में यदि हम बात करें, तो यह थार मरुस्थल और गंगा यमुना के मैदान के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। ये थार मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है, क्योंकि मरुस्थल की प्रकृति आगे बढ़ने की होती है। मरुस्थलीय रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली धूल भरी आंधी अपने साथ बालू के कण लेकर आती है और उपजाऊ मृदा पर जमा देती है, जिससे उपजाऊ मृदा बंजर भूमि में बदल जाती है। ये हवा के गुणवत्ता को भी संतुलित बनाए रखने का काम करती है। अगर हम बात करें कि भूजल रिचार्ज के बारे में, तो वर्षा काल में अरावली एक स्पंज की भांति कार्य करती है। वर्षा के जल को ये अपने अंदर सोख लेती है और उसे भूगर्भ में स्थानांतरित करती है, जिसका उपयोग जीव जंतुओं के द्वारा किया जाता है। यह जैव विविधता संरक्षण का भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें कई प्रजातियां जो है संरक्षण पाए हुए। मुख्य जो विवाद है वो शुरू हुआ है 20 नवंबर 2025, जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की नई परिभाषा को स्वीकृति दी गई। परिभाषा में 2 क्लॉज थे। पहला क्लॉज था कि अब अपने आसपास के क्षेत्र से 100 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही अरावली का हिस्सा मानी जाएंगी। सामान्यतः जो ऊंचाई मापन किया जाता है वो समुद्र तल से किया जाता है, क्योंकि समुद्र तल जो है वो लगभग पूरी पृथ्वी पर एक समान है। इसलिए सी लेवल को 0 माना जाता है और जो भी ऊंचाई मापन होता है वो सी लेवल से ही किया जाता है। परंतु यहाँ जो परिभाषा है उसमें दिया गया आसपास की भूमि से। हो सकता है कि आसपास की भूमि पठारी हो, तो वहां से जो पहाड़ी की ऊंचाई होगी वो कम होगी, जबकि धरातल से यदि नापेंगे तो उसकी ऊंचाई अलग होगी। दूसरा क्लॉज है कि यदि दो पहाड़ियों में 500 मीटर से अधिक की दूरी होती है तो उसे अरावली का भाग नहीं माना जाएगा। अब मुख्य चिंता का विषय पर्यावरणविदों के लिए ये बना हुआ है कि अरावली की जो कुल 12,081 पहाड़ियां हैं, उसमें से 1,048 पहाड़ियां ही ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है। तो फिर 90% जो भाग है अरावली का वो कानूनी संरक्षण से बाहर आ जाएगा। और अवैध खनन तो 1980 के दशक से ही चल रहा है, क्योंकि अरावली की जो उत्पत्ति है वो मनुष्य की उत्पत्ति से भी कई पुरानी है। यह हमारी प्राचीनतम विरासत है। आज हम ताजमहल, लाल किले और जमाने भर की चीजों को संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन जो भारत ही नहीं विश्व की प्राचीनतम श्रृंखला है उसे आज हम संरक्षण से बाहर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हमें अरावली को बचाना होगा, क्योंकि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, हमारे सिर का ताज है, हमारा मान सम्मान है। धन्यवाद।